2.25 करोड़ विस्थापित लोग, लाखों मौतें, सांप्रदायिक दरार जो आज भी भारत पाकिस्तान के रिश्तों और हमारे समाज को प्रभावित करती है। क्या कांग्रेस चाहती थी कि बंटवारा हो, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, यानी मुसलमान अब केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट कर सकते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं और वो एक साथ नहीं रह सकते। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने इस दिन का ऐलान किया और नतीजा हुआ कोलकाता में भयावह दंगे। लगभग 10,000 लोग मारे गए। इन दंगों ने पूरे देश में हिंसा की आग फैला दी। उसके बाद कई ने, सोचिए, आज रात आप घर में चैन से सो रहे हैं और सुबह जागते ही आपको पता चले कि आपका घर, आपकी जमीन, आपकी पहचान अब आपकी नहीं रही। कल तक जो पड़ोसी आपके अपने थे वही अचानक दुश्मन बन गए। क्या सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लकीर इतनी ताकतवर हो सकती है कि लाखों जीवन उजाड़ दे? यही कहानी है 1947 के भारत विभाजन, एक ऐसी घटना जिसने 2.25 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया और लगभग 20 लाख लोगों की जान चली गई। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों हुआ यह विभाजन? आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसका पहला बड़ा कारण था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति। दरअसल 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को डरा दिया कि हिंदू और मुसलमान अगर एकजुट हो गए तो राज ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए 1905 यानी कि 1905 में बंगाल का पहला विभाजन किया गया। एक तरफ मुस्लिम बहुल ईस्ट बंगाल और दूसरी ओर हिंदू बहुल वेस्ट बंगाल। और यही वह बीज था जिसने धीरे धीरे सांप्रदायिकता दरार को गहरी खाई में बदल दिया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदू मुसलमान मतभेदों को बढ़ावा दिया ताकि भारतीय एकजुटता टूट जाए। इसका दूसरा बड़ा कारण था मुस्लिम लीग का उदय और अलग निर्वाचक मंडल। देखिए 1906 यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, यानी मुसलमान अब केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट कर सकते थे। इतिहासकार यास्मीन खान ने अपनी किताब द ग्रेट पार्टीशन में लिखा है कि यह नीति भारतीय राजनीति में धार्मिक विभाजन को स्थायी कर गई। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग कमजोर थी, लेकिन 1946 तक उन्होंने मुस्लिम बहुल सीटों पर 75% जीत हासिल की, क्योंकि अब उनकी मांग साफ थी और वो मांग थी पाकिस्तान। इसका तीसरा बड़ा कारण था द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिसे आप टू नेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। हुआ यह कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं और वो एक साथ नहीं रह सकते। उनके मुताबिक मुसलमानों को अपने संस्कृति, परंपरा और धर्म बचाने के लिए अलग मुल्क चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी किताब इंडिया डिवाइडेड में साफ साफ लिखा है। उन्होंने कहा है कि यह विचार खतरनाक होगा और इसका नतीजा केवल भारत का बंटवारा ही होगा। लेकिन मुस्लिम लीग और ज्यादातर मुस्लिम जनता यह मान चुकी थी कि अब अलग देश ही उनका भविष्य है। इसका चौथा बड़ा कारण था 1946 यानी कि 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे। हुआ यह कि 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने इस दिन का ऐलान किया और नतीजा हुआ कोलकाता में भयावह दंगे। लगभग 10,000 लोग मारे गए। इन दंगों ने पूरे देश में हिंसा की आग फैला दी। उसके बाद कई नेताओं का मानना था कि अगर यह बंटवारा नहीं हुआ तो पूरा देश गृह युद्ध में डूब जाएगा। बाद के भाषणों में नेहरू जी ने भी कहा, पार्टीशन इज अ ट्रेजेडी बट विदाउट इट इंडिया विल कोलैप्स इन सिविल वॉर। और पांचवा और आखिरी बड़ा कारण ब्रिटिशों की जल्दबाजी और माउंटबेटन प्लान। देखिए इस बात को समझिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था और वो जल्दी जल्दी भारत छोड़ना चाहते थे। जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने ट्रांसफर ऑफ पावर का प्लान रखा, भारत को बांटने का ऐलान कर दिया। सिरिल रेडक्लिफ, जिसने पहले कभी भारत देखा भी नहीं था, उसे सिर्फ 5 हफ्तों में सीमाओं की लकीर खींचने का काम दे दिया गया। इतिहासकार एलेक्स वॉन टुंजरमैन अपनी किताब इंडिया समर्स में लिखते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में लिया गया और इसका रिजल्ट यह हुआ कि पंजाब और बंगाल के टुकड़े हुए। लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर शरणार्थी बन गए। ट्रेनों में लाशें भर भर कर पहुंचती थी। सोचिए जरा। अब सवाल लोग उठाते हैं कि क्या कांग्रेस चाहती थी कि बंटवारा हो? सच्चाई यह है कि कांग्रेस शुरू में इसके
खिलाफ थी। गांधी जी ने कहा था कि डायसेक्ट मी बिफोर यू डायसेक्ट इंडिया, लेकिन लगातार बढ़ते दंगे और आगजनी के सामने नेहरू और पटेल को यह फैसला स्वीकार करना पड़ा। सरदार पटेल ने कहा था कि पार्टीशन इज ट्रैजिक बट इट इज ओनली वे टू स्टॉप फर्दर ब्लडशेड, यानी वे इसे एक नेसेसरी इविल मानते थे। कांग्रेस की कोशिश आखिरी वक्त तक एकजुट भारत की थी, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया और नतीजे हम सब जानते हैं। 2.25 करोड़ विस्थापित लोग, लाखों मौतें, सांप्रदायिक दरार जो आज भी भारत पाकिस्तान के रिश्तों और हमारे समाज को प्रभावित करती है, कश्मीर विवाद और इतने सारे युद्ध और सीमाओं पर लगातार बढ़ता हुआ तनाव। तो देखिए, ये 5 कारण हमें ये सिखाते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति कैसे एक पूरे सभ्यता को, इतनी बड़ी सभ्यता को तोड़ सकती है। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में गांधी लिखते हैं, धार्मिक एकता के बिना आजादी अधूरी है। विभाजन सिर्फ अतीत नहीं, आज भी हमारी चेतावनी है। आज सवाल यह है कि क्या हम इन घटनाओं से कुछ सबक ले पाए या फिर हम वही गलतियां दोबारा कर रहे हैं, बस शक्लें बदल गई है। वैसे क्या आप मानते हैं कि बंटवारा टाला जा सकता था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।